मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। यूपीएससी सीएसई 2023 में रैंक 95 हासिल किया मैंने। यूपीएससी की प्रेरणा मुझे अपने पिता से मिली थी 8वीं क्लास में, और वहां से मैंने सोचा था कि सिविल सर्विस में करूंगी। तब नहीं पता था कि कैसे होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आने पे एलएसआर में जब मैंने बैचलर्स ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में, तब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। पढ़ाई में शुरुआत मैंने एनसीईआरटी से की थी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस यूज करके किया था। पास्ट ईयर क्वेश्चन से मुझे पता चला कि क्या डिमांड है इस एग्जाम की, यानी कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी पढ़ाई एनसीईआरटी से मेरी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको कंप्लीट किया, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, और जीसी लियोंग जियोग्राफी। तो ऐसे बुक्स को मैंने कंप्लीट किया। हालांकि इन बुक्स को करते करते मैं हमेशा एनसीईआरटी पे वापस जाती थी, क्योंकि वहां से मेरे बेसिक्स काफी क्लियर होते थे। तो प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि 4 महीने पहले तक तो मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ाई की प्रीलिम्स और मेंस की, लेकिन प्रीलिम्स के टाइम पे यानी कि 4 महीने पहले मैंने फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दी। इसमें मैंने फिर से वही बुक्स उठाए, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन उनको मैंने थोड़ा इन डेप्थ फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ा, फैक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। मेंस आते आते फिर मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ा जीएस 1 2 3 4 के हिसाब से की, और आंसर राइटिंग मैंने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। जीएस 1 के लिए सोसाइटी और जियोग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के लिए मैपिंग मैंने बहुत ज्यादा यूज की, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। जीएस 2 के लिए पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का बहुत ज्यादा हेल्प था, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स से मैंने बहुत सारा पढ़ा। जीएस 3 के लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल की कोचिंग मैंने ली थी नेक्स्ट आईएएस से, विभाष झा सर से। उन्हीं के नोट्स को मैंने यूज किया इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी और जीएस 3 इकोनॉमिक्स के लिए भी। फाइनली जीएस 4 में टॉपर्स कॉपीज का मुझे सबसे ज्यादा हेल्प लगा। टॉपर्स कॉपीज इसलिए क्योंकि जीएस 4 का मुझे कोई बुक उतना स्टैंडर्ड अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने टॉपर्स कॉपीज यूज किया था ये समझने के लिए कि एथिक्स में क्या रिक्वायर्ड है और कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। सफ़र मेरा जैसे हर यूपीएससी एस्पिरेंट का होता है वैसा रहा, ऊंच नीच और थोड़े फेलियर्स, थोड़े सक्सेसेस, तो और लंबी जर्नी, लेकिन कुल मिला के सफ़र हो गया लास्ट में, तो सब अच्छा ही लगता है। फिर बहुत खुश हैं सब लोग, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सारे जितने भी लोग मुझसे रिलेटेड हैं, सब बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा सब बहुत बहुत खुश हैं। यहाँ मैं मौसी के साथ रहती हूँ। मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं, तो वो ब्राज़ील में हैं फ़िलहाल, साओ पाउलो में पोस्टेड हैं जी। और मेरी फैमिली यानी कि माता पिता और बहन और भाई, वो सब वहाँ ब्राज़ील में रह रहे हैं, और मैं मौसी के पास रह के मैंने पढ़ाई की। इंडिया में मैं लगभग 5 सालों से हूँ, जब से ग्रेजुएशन शुरू हुआ मेरा एलएसआर से इकोनॉमिक्स, और 2 साल फिर मैंने पढ़ाई की है। मेरे पिता का इंस्पिरेशन था, उन्होंने ही मुझे बताया था सिविल सर्विस क्या होती है और कैसे एग्ज़ाम होता है, और फिर धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे समझा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, वैसे वैसे फिर मैंने इसको परस्यू किया। तो इंस्पिरेशन पिता से आई, और फिर धीरे धीरे वो मेरी इंस्पिरेशन बन गई। लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता था और कभी कभी कम हो जाता था, तो ऐसे कुछ सेट टाइम नहीं था, लेकिन लगभग मुझे लगता है फाइनेंशियली या किसी वैसे तरीके से मुझे कोई समस्या नहीं हुई। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी फॉर्चुनेटली, और सपोर्ट हमेशा रहा है सबका, तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, ये था कि मैं क्योंकि इंडिया में पढ़ी नहीं हूँ, तो इंडिया की पढ़ाई मैंने कभी की नहीं थी, तो इस वजह से मुझे ये पता था मेरे बेसिक्स और ये सब मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके मुझे वो सब क्लियर करना पड़ेगा। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन वो छोटा ही था उस हिसाब से। 2-3 चीज़ें करती थी मैं। पहली चीज़ ये थी, श्रेया है मेरी बहन, 12वीं में है, सबसे पहले उसको कॉल करती थी। वो मुझे एहसास दिलाती थी कि दीदी आप अच्छे इंसान हो, आप मेहनत कर रहे हो, और होगा क्यों नहीं आपका। तो कोई ख़ास दोस्त या कोई ख़ास कोई ऐसा जिससे आप अपनी पूरी दिल की बातें कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत परेशान होती थी, अपनी मौसी के पास चली जाती थी, वो मुझे कहानियाँ सुना देती थी। मौसा भी जब यहाँ थे तब वो कहानियाँ सुना देते थे, तो थोड़ा मन बहल जाता था। तो ये याद रखना ज़रूरी होता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है हमारी। तो इसमें इस तरह भी नहीं डूब जाना है कि हम खुद ही खो जाएं।
ये याद रखना है कि हम कौन हैं, हमारी क्या पोटेंशियल है, और बस लगे रहना है। मुझे लगता है मेरा गोल बहुत क्लियर था शुरू से कि मुझे यही करना है। पापा का बहुत गाइडेंस रहा, उन्होंने हमेशा बताया ये करो, ये समझो, न्यूज़ देखो, ये सारी चीज़ें। बल्कि पापा ने आंसर राइटिंग तक कराई थी मुझे, कि फर्स्ट ईयर में मुझे क्वेश्चंस भेजते थे कि इसमें आंसर लिख के मुझे भेजो। अच्छा। तो पापा का एक तो सपोर्ट और गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी था। बाकी दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, मेरी एज हुई थी, मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, लेकिन मैंने दे दिया था क्योंकि पापा ने कहा दे के देख लो। जी। उससे मुझे समझ आ गया कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो समझने के बाद मुझे लगता है मेरी पढ़ाई बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई, और उससे मुझे फिर पता चल गया कि सेकेंड अटेम्प्ट में क्या अच्छे तरीके से करना है। और इस वजह से मुझे लगता है कि संदेश यही है, सबको पता है कौन से बुक्स हैं, क्या करना है, सबको पता है। विश्वास रखें और लगे रहें, डट के एकदम मेहनत पे अपने विश्वास रखें।